मध्य प्रदेश में तगड़ा खेल खेला गया है। शिवराज सिंह चौहान इस बार विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर को उतार करके बीजेपी ये समझ रही है कि उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। कितना फायदा मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने ये वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल पिछले चुनावों में कई राज्यों में कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल भी नहीं हुए हैं। तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश की आज के समय की आज की स्थिति राजनीति बताता हूं कि क्या शिवराज सिंह चौहान बाउंस बैक करने वाले हैं खुद व्यक्तिगत। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची को जारी कर दिया है। इस सूची में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह समेत 7 सांसदों को बीजेपी ने विधायकी का टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ था ना बैट मारते हुए, ये वही उनके पिताजी हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी 10 साल के बाद से फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या शिवराज सिंह चौहान इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। ध्यान से, बीजेपी ने इस बार किसी भी नेता को सीएम का फेस नहीं बनाया है। दिग्गज नेताओं को उतार करके सीएम चेहरे के विकल्प को खुला छोड़ दिया है, जो सीधे शिवराज सिंह चौहान के लिए संकेत माना जा रहा है। सीधा संदेश है। और अब क्या हो सकता है? अब यह हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान इस बार खुद ही विधानसभा चुनाव लड़ने से अपने कदम को पीछे खींच ले, क्योंकि हमने गुजरात विधानसभा चुनाव में देखा है कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी और डेप्यूटी सीएम रहे नितिन पटेल ने खुद ही चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद है? 2019 के लोकसभा चुनाव में उमा भारती, सुषमा स्वराज, कलराज मिश्र जैसे कई बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे। बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब है। याद है? अब इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए शिवराज सिंह चौहान भी खुद को चुनाव नहीं लड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं। इसकी संभावना है काफी ज्यादा प्रबल। आपको भी यही लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। और इसके संकेत दिखाई भी दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में ही आपने देख लिया होगा, इसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट आना, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम ना होना, यह संदेह को पूरा पुख्ता करता है कि यही होने वाला है। आज के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की सबसे जरूरी और खास बात यह लगी है, जितने भी दिग्गज लोग हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष हैं। कद उनका उतना ही है, बिल्कुल मौजूदा है। शिवराज सिंह चौहान के करीबियों की बजाय पीएम नरेंद्र मोदी के जो ज्यादा भरोसेमंद हैं उन उम्मीदवारों को प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। हर एक राजनेता अपने अपने इलाके में खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बता करके पूरी ताकत के साथ चुनाव जिताने और जीतने का प्रयास करेगा। और उन सभी की अपनी अपनी एक कास्ट केमिस्ट्री भी है। एग्जाम्पल के तौर पे नरेंद्र तोमर, उदय प्रताप सिंह ये ठाकुर जाति से आते हैं, रिति पाठक ब्राह्मण समाज से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह और राकेश सिंह ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी समुदाय से आते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी से लेकर के आदिवासी, राजपूत, ब्राह्मण वोटों को साधने की पूरी सियासी बिसात को बिछा दिया गया है। तो यह बात है सिंपल। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री को उतार दिया है, अब क्या कर रहे हैं बीजेपी, क्या बीजेपी बैकफुट पे है? भाई साहब, बात ऐसी है कि पहला मौका नहीं है जब भाजपा ने सांसदों को विधायकी लड़ाने के लिए ऐलान किया हो। इससे पहले भी बीजेपी ने राज्य विधानसभा चुनावों में इस तरह के फॉर्मूले को अपनाया था। अगर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाऊं तो आपको मैं 2021 की तरफ ले जाना चाहूंगा, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 मौजूदा लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों को टिकट दिया था। जाइए, मेहनत कीजिए, लड़िए, जिताइए। क्या होता है? केवल 2 भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार और निशित प्रमाणिक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपुर और दिनहाटा से जीतने में सफल रहते हैं, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी के दिग्गज जो नेता हैं, सांसद हैं, स्वप्न दास गुप्ता, लॉकेट चैटर्जी, बाबुल सुप्रियो, इनकी हार हो जाती है, उसका सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद 2022 आता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा होते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने करहल की हाई प्रोफाइल सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री
एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा किया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा से मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हरा दिया, और छोटे मोटे अंतर से नहीं, बहुत बड़े अंतर से हरा दिया। फिर भाजपा ने प्रतिमा भौमिक को निर्वाचित सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बावजूद त्रिपुरा से राज्य चुनाव लड़ने की अनुमति दी। उन्होंने धनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वहां पर जीत उन्होंने हासिल कर ली थी। तो ये बीजेपी लगातार करती रही है, सांसदों को बोला है चुनाव लड़िए, कोई सांसद कहता है मुझे चुनाव लड़ना है, बीजेपी अनुमति देती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में प्रयोग भाजपा कर रही है। यहां पर आपको गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हाल ही के वर्षों में पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इतनी बड़ी संख्या में, पहले सांसद उतरे हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं उतरे। बीजेपी ने जिन सांसदों को टिकट दिया है वे सभी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें मैदान में उतार करके बीजेपी ने बिल्कुल साफ संकेत कर दिया है कि इस बार पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसीलिए वो हर क्षेत्र से एक बड़ा चेहरा विधानसभा चुनाव में उतार रही है। क्या ये दाव रंग लाएगा? इसके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। इस तरह का मैसेज भाजपा बनाएगी और क्या इसकी काट कांग्रेस कर पाएगी, ये कांग्रेस को देखना होगा। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। दूसरी लिस्ट निकलने तक ये बात समझ में आती है। मध्य प्रदेश में क्या हाल है, क्या होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।